फायदेमंद रहेगा। काफ़ी नौजवान का क्वेश्चन होता है यंग एज में कि भाई हमारे पास तो पैसा है नहीं, लोन लेते हैं, ईएमआई चलाते हैं और पैसा लगा देते हैं, या फिर पेरेंट्स को बोलते हैं पैसा लगा देते हैं। पेरेंट्स का पैसा कभी नहीं लगाना है, आप समझे हैं तो आपको ही लगाना है। दूसरा है लोन लेके लगाना है। तो यहाँ देखते हैं, एक व्यक्ति है महेश और एक व्यक्ति है दिनेश। महेश बोलते हैं लोन लेते हैं 10 लाख रुपया, जो भी ईएमआई होगा वो देंगे, ईएमआई तो कम होगा, इंटरेस्ट तो कम होगा, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा दिनेश व्यक्ति सोचता है भाई हम लोन वोन के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, हमारी खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन है, जितना पैसा है उतने ही लगाएंगे। तो पहले इनको देख लेते हैं। लोन लिया, ईएमआई चला, 10 लाख का लोन लिया, उसको इन्वेस्ट कर दिया लंबे समय के लिए। तो जो लोन लिया 20 साल के लिए मान लेते हैं आपको 7 साल मिलता है, 8 साल मिलता है, उसको एक्सटेंड करते करते आप 20 साल पूरा कर देते हैं और 11% का लोन का ब्याज है, पर्सनल लोन है या जो भी लोन है, तकरीबन मैं 11% माना हूं। तो इसका ईएमआई बनता है 10,322 रुपया। यहाँ पे देखेंगे पर्सनल पे जाते हैं, 10 लाख पे जाते हैं 20 साल के लिए, 11% के रेट से 10,322 रुपया दिनेश के जेब से निकलेगा। तो इसके जेब से जब निकला, महेश की जेब से जब निकला 10,332, तो इसका सब काउंट नहीं है कुछ। अभी इनको मिल गया 10 लाख का चेक, उन्होंने इसको इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, उस 10 लाख को 20 साल तक छोड़ दिया और ये एक्सपेक्ट किया कि 15% के रेट से पैसा मिलेगा। तो पैसा बन गया 1,63,00,000। समीकरण नंबर 1, महेश के पास कितना हो गया 1,63,00,000। उस पैसे को यहां पे इन्वेस्ट कर दिया लमसम में 10 लाख रुपया वन टाइम, 20 साल के लिए 15% की रेट से वो 10 लाख बन गया 1,63,00,000। यहाँ पे कैश फ्लो दिया हुआ है कि हर साल अगर चलता गया तो 1,63,00,000 बन गया। अब दूसरा व्यक्ति जो था दिनेश, उन्होंने बोला कि भाई 10,322 रुपया का हम एसआईपी ही चलाते रहेंगे, 10,322 रुपया का 20 साल तक एसआईपी चलाते रहेंगे, 15% का रिटर्न यहाँ भी मिला। दोनों को आप एक ही ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पैसा बनता है 1,56,00,000। एक में बना कितना 1,63,00,000 और दूसरे में बना 1,56,00,000। समीकरण नंबर 2, दोनों को देखते हैं तो लगभग बराबर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे एसआईपी में गए 10,322 रुपया एसआईपी के कॉलम में, 20 साल तक 15% के रेट से 24,77,000 जमा हुआ, 1,56,00,000 बन गया। तो इस तरह से लगभग बराबर है। लेकिन यदि आपको 11% रिटर्न का ब्याज मिला, ईएमआई मिला, तब उससे ज्यादा होगा तो नुकसान होगा, या म्यूचुअल फंड में कम रिटर्न मिला तो नुकसान होगा। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि जितना पैसा है उसको धीरे धीरे करके आप इन्वेस्ट करते रहिए, तो लगभग बराबर होता है, लंबे समय में कोई अंतर नहीं है। 4-5 लाख रुपया का अंतर है तो उस टेंशनबाजी से अच्छा है जो भी पैसा है आप उसको इन्वेस्ट करते रहिए। यहाँ पे एक कबीर का दोहा बोलते हैं ना, तेते पाव पसारिए जेते लंबी सोर, जितना बड़ा चादर है भाई उतने में काम करना है। लेकिन आज के यूट्यूबर बताएंगे मिसगाइड कर रहे हैं, अरे जिसने लोन नहीं लिया वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। सारे यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम बता रहा हूं मैं, आप देखेंगे यही बोलेंगे कि लोन नहीं लिया तो बेवकूफ़ी किया। हमने अपने जीवन में कोई लोन नहीं लिया, किसी को नहीं लेना है। हाँ, आप बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लोन लिया 5 लाख 10 लाख, और उस बिजनेस करने के बाद आपको फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। ये नहीं कि शुरुआती में बिजनेस कर रहे हैं फट से लोन ले लिए, अपना काम किए ही नहीं। पहले 10 साल 15 साल अपने को झोंकिए ना, अपने को झोंकने के बाद सब तरह से सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब 2-4 लाख रुपये का जरूरत है, 10 लाख का जरूरत है कि भाई थोड़ा सा माल और लगा देंगे तो और अच्छा चलने लगेगा, तब लोन लेना है। लेकिन आप कुछ और करने के लिए लोन लिए, मकान बनाने के लिए, कार से ऐश करने के लिए, उसने 4 मंजिला ठोक दिया, हम भी ठोकेंगे लोन लेके, तो कहीं के नहीं रहेंगे। अब मैं हमेशा यही बोलता हूं, चाल चले सादा निभे बाप दादा, एकदम एसआईपी करते रहिए, आपको सफलता मिल जाएगा फाइनेंशियली। यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि मात्र वही 10,322 रुपया एसबीआई स्मॉल कैप में, जब से ये शुरू हुआ एसबीआई स्मॉल कैप 2009 से लेकर 2024 तक, फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप। लाइव मंथली एसआईपी रिकॉर्ड में यहाँ पे गए हम StarSIP.in पे, म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में 10,332, वो दिनेश का पैसा जो जेब से निकल रहा है, जो इतना सा उतने सा, कोई लोन वगैरह नहीं लिया। 10,332 रुपया लगाते गया 17,85,000 जमा हुआ है, 1,08,00,000 बना है, 22.7% का रिटर्न यहाँ पे सालाना मिला है। इसका कैश फ्लो देखना है तो इसमें जाके कैश फ्लो में आप सारा चीज चेक कर सकते हैं। ये StarSIP.in वेबसाइट है, यहाँ पे एक सप्ताह आप सर्च करेंगे तो सारा नॉलेज आपको
यहाँ पे आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड में क्या रिटर्न दिया है। यदि हम दूसरे कैटेगरी का बात करें, एसआईपी को आपको चेक करना है, तो यहाँ पे टच किया इस ग्राफ को, 10,000 रुपये पर मंथ सेलेक्ट किया। लास्ट 15 ईयर्स में पहले मिड कैप कैटेगरी को देखिए, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 15 साल से किसी ने 10,000 का एसआईपी किया, 2009 से लेकर अब तक 18 लाख जमा हुआ है, 1,66,00,000 रुपए बना है। दूसरा फंड है ईडलवाइस मिड कैप, 18 लाख यहां जमा हुआ है, पैसा बना है 98 लाख। अगर सबसे लास्ट का फंड देखा जाए तो भी देखते हैं कि क्या रिटर्न मिला है। आदित्य बिरला मिड कैप 18 लाख जमा हुआ है 2009 से लेकर अब तक, 68 लाख हुआ है, 16% का रिटर्न। सबसे कम वाला भी 16% का रिटर्न दिया है, वो बैंक पोस्ट ऑफिस से डबल का रिटर्न है। एक तो आपने मिड कैप सेलेक्ट करके देख लिया, अब दूसरा सेलेक्ट करके देख लीजिए मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप। मल्टी कैप में देख लेते हैं 10,000 रुपये पर मंथ, कौन कौन सा फंड आता है। क्वांट एक्टिव फंड 18 लाख का बनाया है, 92 लाख। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप ने बनाया है 18 लाख का, 78 लाख। सबसे नीचे वाला देखते हैं बड़ौदा परिवार मल्टी कैप, इसने बनाया है 57 लाख, 14% का रिटर्न दिया है। ये मल्टी कैप हो गया। इसी तरह फ्लेक्सी कैप चेक कीजिए, ईएलएसएस चेक कीजिए, लेकिन लगाना है आपको स्मॉल कैप में। दुनिया जहां बोलते रहे स्मॉल कैप में बबल होने वाला है, स्कैम होने वाला है, जो बोलता है बोलने दीजिए, सबको इग्नोर करते जाइए। 5,000 10,000 का एसआईपी जो क्षमता है धीरे 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 करते रहिए। 2024 में क्या होगा, चुनाव में क्या होगा, कहाँ बम फटेगा, क्या होगा, सब कुछ नॉइज के बीच आपका इन्वेस्टमेंट रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। 12 से 15 साल में पहला टारगेट है 1 करोड़ का। अब हम कमेंट्स में यहाँ पूछा गया है मेरे अकाउंट में पैसे हैं फिर भी पैसा एसआईपी में फेल क्यों हो गया, पेंडिंग दिखा रहा है। होता यह है आपने 1 तारीख का डेट सेलेक्ट किया है, लेकिन एसआईपी हिट 30 तारीख या 31 तारीख को हो जाएगा, हो जाता है कभी कभी। उस समय अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और 1 तारीख को है, और या 1 तारीख को अपने 12 बजे पैसा डाला, तो एसआईपी हिट कभी कभी सुबह 9 बजे हो जाएगा, 8 बजे हो जाएगा, 10 बजे हो जाएगा, लेकिन आपने पैसा 12 बजे के बाद डिपॉजिट किया तो एसआईपी फेल हो जाएगा। कोई माय बाप नहीं है, कुछ नहीं जवाब देगा कोई। बेहतर है एसआईपी डेट से 5 दिन पहले पैसा मेंटेन करके रखिए। ये जो आप बोल रहे हैं ना एसआईपी फेल हो गया, मेरे अकाउंट में पैसा था, हजारों क्वेरी हमारे पास आता है, बाद में बात करने के बाद यही पता चलता है कि हाँ 12 बजे मैंने पैसा डिपॉजिट किया था। वो नहीं करना है। अगर तो आपके अकाउंट में पैसा है तो फेल नहीं होगा, कभी नहीं होता है। फिर भी हुआ है तो कॉल सेंटर बात कीजिए, होता नहीं है। तो आपको 5 दिन पहले 5 दिन बाद आपको मेंटेन करके रखना है पैसा। अगला क्वेश्चन है हमको रिटर्न मिलता है, वो पैसा आता किसका है, होता किसका है। हाँ, हमारा जो पैसा पोर्टफोलियो में बढ़ रहा है होता किसका है। आप इसको ऐसे समझिए, एक प्लॉट आपने खरीदा यहां पे 10 लाख का, कागज आपके पास आ गया। एक बेंगलोर का व्यक्ति बोलता है कि हमको वो प्लॉट बेच दो, आपने 12 लाख में बेच दिया, तो क्या दिया उसको, कागज। वो बेंगलोर वाला बंदा यहां आया नहीं है, प्लॉट चंडीगढ़ में है, 12 लाख का हो गया। उस बंदे को कोई बोला कि मद्रास से कि भाई बड़ा अच्छा प्लॉट है चंडीगढ़ में, हमको दे दो ना 15 लाख में, उसने दे दिया, तो क्या आया, प्लॉट वहीं पे है, बंदा भी यहां नहीं आया है, 15 लाख में उसको दे दिया, कागज उसको चला गया। कुछ हो नहीं रहा है धरती पे, प्लॉट वहीं है अपने जगह पे, कागज घूम रहा है। उसी तरह मार्केट में शेयर का प्राइस, आपने शेयर खरीद लिया तो उसके पास चला गया वो यूनिट्स, वो शेयर का होल्डिंग्स, फिर किसी ने खरीदा उसके पास चला गया। इस तरह से धीरे 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 उसका वैल्यूएशन बढ़ता हुआ आपको पोर्टफोलियो में दिखता है। यही सिंपल है।